मैं आमोद कुमार सोलंकी और आज हम चेक करते हैं कि आजकल कंट्री में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके काफ़ी सख्त है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एसबीआई को डायरेक्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों ने खरीदा है और जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया है, यानी कि उनको इनकेस कराया हुआ है, उनकी पूरी डिटेल आप प्रोवाइड कराइए। ठीक है ना। और उसको टाइम दिया था, लेकिन एसबीआई ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम आपको 3 महीने बाद दे पाएंगे। लेकिन तब भी उन्होंने सख्ती किया सुप्रीम कोर्ट ने और उनसे 12 तारीख को डाटा लिया और 15 तारीख, आज 15 है, यानी कि कल शाम को 8 बजे के आसपास ये डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइट पे अपडेट किया हुआ है, पूरा का पूरा डाटा। लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ देखिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी है, इन चीज़ों के बारे में भी सोचना, विचार करना जरूरी है। देखिए, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का फॉर्मेट। अगर कोई व्यक्ति स्टेट बैंक में जाता है और वहां जाके पेमेंट देता है अपना, और ये बोलता है कि भाई मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर दो, तो एसबीआई क्या करता है, उनसे पैसे लेता है और साथ में उनके केवाईसी का डॉक्यूमेंट लेगा, पैन, आधार वगैरह, और अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगा और इस तरीके से एक सर्टिफिकेट उनको इशू कर देगा। ये जैसे देखिएगा, इसमें डेट डाला हुआ है ना, एक फॉर्मेट है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वैसे ही नेट से निकाला हुआ है, आप अपने लोगों की जानकारी के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये इशू किए जाते हैं। इस पे देखो क्या होता है, कोई जो व्यक्ति ले जा रहा होता है ना, उसका नाम कहीं नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई श्याम है, उनका नाम कहीं नहीं है, बस इस पर डेट लिखी हुई है। ये एक बियरर चेक तरीके से हो गया और इस पर लिखा हुआ है कितने रुपए का है, जैसे 1000 रुपए का है ना। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होता है। अब यहाँ पे तो कहीं कोई नंबर पड़ा नहीं है, इस पर सीरियल नंबर जैसे आपको दिख रहा हो कहीं भी नहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अगर आप इधर कहीं देखेंगे ना, सीरियल नंबर कहीं यहाँ पे देखिएगा, कहीं और देखिएगा, यहाँ पे कहीं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि अंदर की तरफ अगर इसको जो होती है ना, पराबैंगनी किरणें होती हैं, नीली किरण होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर अगर इसको देखते हैं ना, तो इसके अंदर अंदर पेपर के अंदर वाटरमार्क के रूप में एक सीरियल नंबर होता है। वही सीरियल नंबर से एसबीआई उसको डिकोड करता है, ये चीज। हाँ, इसके अंदर एक नंबर होता है जो वाटरमार्क के रूप में होता है, और उसको जो पराबैंगनी किरणों में देखते हैं, नीली किरणों में देखते हैं, तब वो वहां से अपन को देखने को मिल सकता है, उसी से आइडेंटिफाई होता है। अब देखिए, अब आरबीआई ने मांगा तो था डाटा, सॉरी, एसबीआई से डाटा जो मांगा गया था, अब देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि किन पार्टीज ने किस डेट में किस पार्टी ने कितने रुपए का डिनोमिनेशन के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकेस कराया हुआ है। ठीक है। और दूसरी ये लिस्ट दी हुई है इन्होंने, किस डेट को किस पार्टी ने खरीदा हुआ है, यानी किस कंपनी ने खरीदा हुआ है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, ये देखिए, ये एबीसी लिमिटेड और भी तमाम तरह की कंपनियां हैं इसमें। इसमें कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिन पे ईडी सीबीआई की भी रेड हुई है, उन पे कार्रवाई हुई है। ठीक है, जैसे कुछ गेमिंग ऐप वगैरह हैं इसके अंदर जो चलाते थे, उनका भी है। और भी देखिए तमाम तरह की हैं। ये कितना पेज का दिखा रहा है ये डाटा हमको, 337 पेज का डाटा है ये। ये देखिए, अब सबसे करामात चीज इसके अंदर देखो क्या है। नीचे आते हैं, अब जैसे ही ये लोग जनवरी में आए, देखिए पहले तो क्या था ना कि बहुत कम लोग उठा रहे थे इसको। देखो ये, जैसे ही जनवरी लगा महीना, तो वहां से ये देखो कितने सारा ये एकदम से परचेजिंग चालू हो गया, ये 1-1 करोड़ के। ठीक है, 1-1 करोड़ के हल्दिया एनर्जी, ये बंगाल की कंपनी है। ठीक है ना, ये देखो टोरेंट वाले हो गए, ट्रांसवेस हो गए, इस तरीके से इन लोगों ने देखो कितना सारा किया हुआ है ये। और भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये आपको दिख रहा है, ये कैस्टल करके और भी कंपनियां हैं।
ये जनवरी के महीने में जैसे ही मालूम पड़ा कि इलेक्शन का वो आ रहा है, डेट आ रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे देखिए परचेजिंग किस तरीके से धुआंधार तरीके से चालू कर दिया, ठीक है ना, पार्टियों को डोनेट करने के लिए। और ये सब चीजें क्या है, ये देखिए ये फ्यूचर गेमिंग जो ऐप है जो चलाते हैं, ये क्या करते हैं, लॉटरी का बिजनेस करते हैं। अब इन्होंने देखिएगा जनवरी में कितना खरीद खरीद कर रखा हुआ है, ये देखो, ये खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ये 1-1 करोड़ के। तो भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस चीज का पैसा है ये इनके पास में? भाई कंपनियां होती हैं अपना प्रॉफिट बिजनेस कर रही होती हैं, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने देखिए कितना अमाउंट ये दिया हुआ है, देखो। और देखिएगा जैसे ही डेट नजदीक आएंगे इलेक्शन की, वैसे ही देखो परचेजिंग धुआंधार तरीके से चालू की है इन लोगों ने, और वो भी 1-1 करोड़ के डिनोमिनेशन में। पहले क्या था इसमें, और भी डाटा देखेंगे ऊपर, तो थोड़े थोड़े अमाउंट का था। तो इस तरीके से ये क्या है, एक सस्पिशियस चीज है ये। अब इसमें आरबीआई ने, सॉरी, एसबीआई ने कोई नंबर तो दिया नहीं है, बॉन्ड का नंबर, सिर्फ डेट दे दी है किस पार्टी ने इनकेस किया, और दूसरी बात इधर डेट दे दी है किस पार्टी ने इसको परचेज किया है। अब इसमें इन्होंने सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है। सीरियल नंबर का एक कॉलम यहां भी देना चाहिए था, और एक कॉलम इनको यहां भी देना चाहिए था, ठीक है, जिससे कि ये मैच कर पाते डाटा कि कौन से वाले सीरियल नंबर का बॉन्ड किस पार्टी ने बनाया या किस पार्टी को प्राप्त हुआ, राजनीतिक पार्टी को। ये डाटा इनकम्प्लीट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ओवरऑल दिया हुआ है, लेकिन आप किसी पार्टी का और कंपनी का नाम स्टेब्लिश करना चाहें तो वो उसमें नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, एक सबसे बड़ी चीज ये है, ये सिर्फ वो डाटा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पार्टियों ने इनकेस कराया हुआ है, यानी जो उनको राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला हुआ है वो डाटा है ये। अगर किसी ने डायरेक्ट अगर किसी ने डायरेक्ट तरीके से अगर पैसा दे दिया, बैंक के माध्यम से अगर पैसा दिया गया है, ठीक है ना, अगर बैंक के माध्यम से पैसा दिया गया है, अगर बैंक के माध्यम से पैसा दिया है तो उसको यहाँ पे नहीं आएगा वो, ठीक है ना। वो तो जिस व्यक्ति ने दिया है उसके डोनेशन में आ रहा होगा, जो अपना आईटीआर वगैरह फाइल करेगा, और राजनीतिक पार्टी के उसमें बैंक अकाउंट में आ रहा होगा, वो डाटा इधर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और इसमें मेजर जो जिन लोगों के नाम दिए जा रहे थे कि भैया इन राजनीतिक, इन महान उद्योगपतियों के भी नाम होंगे, वो नाम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि भैया डायरेक्ट पैसा दिया गया होगा, या फिर कहीं और से किसी और के थ्रू दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।